देशभक्ति गाना सुन रहे हो? कौन सा गाना सुन रहे हो? यही राष्ट्रीय गीत है। अच्छा, हम्म, अरे तो हम आपके पास आए, फोन रखो यार, फिर बात करो, फिर हम उसी के लिए तो आए हैं। पता है कि अब 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, तो इसकी क्या तैयारी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो कुछ नहीं यार, हाँ। अभी पिछले हफ्ते जन्मदिन था हमारा, उसी में 30,000 रुपया लग गया था। हम्म, और पैसे नहीं बचा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। अच्छा, यानी जो हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, जो राष्ट्रीय त्योहार है, उसे मनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई मेला देखने जाना है, कोई बच्चे का बर्थडे पार्टी करनी है, हाँ, कोई त्योहार मनाना है, उसके लिए आपके पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय पर्व आता है, राष्ट्रीय त्योहार आता है, तो उसमें ऐसे आप रोते हो जैसे ना कि आप दुनिया के सबसे बड़े मल्लिच और सबसे बड़े, हमें तो लगता है अब जैसे गद्दार है गायब। हाँ, जब देश का मन देखा है कि चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, किसी भी त्योहार पर अगर आपने खुशी खुशी कहा हो कि हम इस बार बहुत धूमधाम से और दिल खोल के इस बार हम जलसा मनाएंगे और इस पर खुशियां मनाएंगे, कभी आपने नहीं आपके मुख से मैंने सुना। हाँ, क्यों ऐसा करते हैं आप? अरे हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। हाँ, इस दिन के लिए इस दिन के लिए हमारे देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, हाँ, कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खान और जो सनाई वादक थे, आता है, और एक और थे, क्या नाम उनका, जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल के जो थे, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो हमारे देश के बहुत बड़े पहले गृह मंत्री हुए। हाँ, तो आप देश के प्रति आप कुछ भी आप नहीं करना चाहते हैं, और घर की कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी विवाह हो, फंक्शन हो, इतने पैसे लुटाते हो जैसे लगता है कि आप इस शहर के सबसे बड़े धनाढ्य हो। हाँ? अब की यार पैसा नहीं, कुछ झंडा लाने तक पैसा नहीं है। अरे अगर आपका झंडा नहीं, झंडा मैं आपको दे रहा हूँ, लोग पकड़ो। हाँ, और इस बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी धूमधाम से मनाना। अच्छा, झंडा छोटा चाहे बड़ा, उससे थोड़ा कोई फर्क। झंडा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है? झंडा मायने नहीं रखता कि आप 1 मीटर का लिए हो या 10 मीटर का झंडा आपने अपने छत के ऊपर लटकाया है, यही झंडा हमारे देश की शान है। भोला भाई, तुमने आज हमारी आंखें खोल दिया यार। अभी तक हम लोग क्या थे यहाँ कि गणतंत्र दिवस को मनाते ही नहीं थे यहाँ ढंग से। यहाँ बाकी छोटे छोटे त्योहार हैं उनको मनाते थे, यहाँ कोई जानकारी नहीं थी, आपने जानकारी दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका ऋणी है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने कम से कम गणतंत्र दिवस के विषय में बताया, हमें पूरी जानकारी दी है। और बताएं कुछ इसके विषय में। नहीं, जहाँ तक ये हमारा झंडा है, ये हमारा तिरंगा झंडा बोलते हैं, ये हमारे देश का ध्वज है। कहीं भी हम जाते, किसी भी देश में जाते हैं, तो हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं बल्कि हमारे तिरंगे झंडे की नाम से होती है कि ये देखो इंडियन है, भारतीय है, ठीक है? तो हमें इस झंडे की इज्जत करनी है और इसका सम्मान करना है, और 26 जनवरी के दिन अपने घर पर सुबह सुबह इसका झंडारोहण करना है आपको। ठीक ठीक, जरूर करेंगे। हाँ, पहले झंडारोहण होगा, उसके बाद खाना पीना होगा। हाँ, उसके बाद खाना पीना होगा, और अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में जो भी आप खुशियां बांटना चाहते हैं, मिठाई खिलाना चाहते हैं, चॉकलेट खिलाना चाहते हैं, बच्चों को कुछ भी, आप दिल खोल के अपने बच्चों को दे सकते हैं। लड्डू बांटेंगे अपने आस पड़ोस में। हाँ, क्यों नहीं? अरे हमारे देश का एक गर्व है। हाँ? और इसको हम नहीं मनाएंगे तो समझ लो कि हमारा जीना धिक्कार है। अरे अगर इसी दिन के लिए हमारे लाखों लोग कुर्बान हो गए, हाँ, ना जाने कितने लोगों को फांसी हुई, ना जाने कितने को काला पानी हुआ। भाई, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी वही जान सकता है कि उसने कितने दुख झेले। हाँ, भगत सिंह कोई उनको फांसी की सजा दे दी गई। हाँ, सही बात इसीलिए ना, इसी तिरंगे झंडे के लिए ना कि हमारे देश के लोग
एक तिरंगे झंडे के नीचे रहें, सब लोग रहें, एकजुट रहें, मिल के रहें, देश प्रेम की भावना हर किसी के अंदर हो। हाँ भाई, देश हमारा तभी मजबूत होगा जब हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। हम जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हाँ, तभी हमारे तिरंगे का सम्मान होगा। सही बात। हाँ, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, अगर हमारा आपस में प्रेम नहीं रहेगा, बैर भाव रहेगा, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? हाँ? और पड़ोसी देश तो चाहते हैं कि ये लोग आपस में रहें, लड़े कटे मरे, हाँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आपस में मिल के रहना है और एक साथ एकजुट होके रहना है, ताकि हमारा देश ऐसे ही तरक्की और ऊंचाइयों पर जाता रहे। ताकि हमारा देश अब यूँ समझ लीजिए कि अब आगे निकल चुका है, अब पीछे मुड़ के देखने की कोई गुंजाइश नहीं है अब। अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा और दुनिया का एक दिन नंबर 1 और दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम करेगा। तो इस बार आप के दिमाग में क्या चल रहा है? इस बार 26 जनवरी पर क्या कुछ अलग करना चाहेंगे आप? यही मतलब करना चाहेंगे यहाँ कि घर में बढ़िया अच्छा जैसे अन्य त्योहार मनाते हैं यहाँ, छोटे मोटे हैं उस तरह बढ़िया खाना पीना बनाएं, सब लोग झंडारोहण करें, चाहे अकेले हो, चाहे खेतों में, चाहे जंगल में हो, कहीं पर भी हो। ये नहीं कि 2-4-10 लोग हैं, नहीं कोई खेत में है तब भी झंडारोहण करें, अकेले हैं तब भी करें हैं, 10 लोग हैं तब भी करें हैं, झंडारोहण जरूर करें हैं, क्योंकि अपने राष्ट्रीय त्योहार है यहाँ, इसीलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि और त्योहार बर्थडे जन्मदिन पार्टी चाहे न करें हैं, लेकिन जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इन त्योहारों को जरूर से जरूर झंडारोहण करें हैं। अरे मैंने तो देखा है कि जैसे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, मैं खाली देखता हूँ खाली स्कूल में लोग बच्चे जाते हैं, झंडा फहरा के लड्डू खा के कुछ गाना वाना गा के चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। स्कूलों में तो होता है, लेकिन हर घर में, हर परिवार में, हर चीज में, जैसे कि हमारे घर दुर्गा पूजा में या कोई किसी तीज में, किसी त्योहार में, किसी पर्व में, हाँ, होली में, दिवाली आदि में जैसे अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, अच्छी खुशियां मनाई जाती हैं। हम जो कहेंगे कि इस बार के पर्व में, इस बार के गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी पर हमारे घर में खूब अच्छे अच्छे पकवान बने, अच्छे अच्छे चीजें बने, हम सब लोग मिलके आराम से, चैन से और बढ़िया तरीके से खाएं, एंजॉय करें और बच्चों को अपने 26 जनवरी के बारे में बताया जाए कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसके लिए कितना संघर्ष किया, कितनी लड़ाइयां लड़ी, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ और हम इस गणतंत्र दिवस को मना पा रहे हैं। क्योंकि ये उन लोगों की सोच थी कि अगर हम देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए मर मिटेंगे और दुश्मनों को देश से भगा देंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी कितना खुशी रहेगी और खुशहाल रहेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होता तो आज हम लोग किसी अंग्रेज के घर में गुलामी कर रहे होते। ये तो हम यूं कहेंगे कि जो हमारे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बटुकेश्वर दत्त थे, हाँ, जितने सारे क्रांतिकारी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हाँ, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सारे लोग थे, वो तो हमारे लिए समझ लो कि एक तरह से भगवान के रूप में आए थे लोग। और वो आए अपना काम करके और चले गए और हमें एक अच्छा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। कहते हैं कि इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। हाँ, आज हमारा संविधान इतना विस्तार से सबको, पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान के एक संविधान, एक झंडे के नीचे समेटे हुए है। हाँ, क्योंकि हमारा जो देश है ये संविधान से चलने वाला देश है और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश संविधान से ही चले, ताकि हमारे चाहे कोई ऊंच हो, चाहे कोई नीच हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक तिरंगे झंडे के नीचे 26 जनवरी को आए और सब लोग प्रेम भाव से रहे और सब लोग ऊंच नीच सब भूल के एक झंडे के नीचे आए और खुशियां मनाएं और देश की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा देश ऐसे ही ऊंचाइयों पर बढ़ता रहे। बहुत अच्छी जानकारी दी भोला भैया आपने देश के लिए, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत, हमारा चैनल हमारा बहुत ऋणी है। कुशवाहा जी कमेटी का यही कहना है कि इस पर्व को बहुत लोग अच्छी तरह से मनाएं अपने घरों में है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। एक बार हम और चाहेंगे कि सब लोग प्रेम से एक बार जयकारा जरूर लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।
जय भारत। जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय जय श्री राम।